ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो लास्ट क्लास में हमने तीसरा अध्याय कंप्लीट किया था। आज हम उसको समराइज करने के बाद फिर चतुर्थ अध्याय प्रारंभ कर सकते हैं। तो तीसरा अध्याय का नाम था शुद्ध भक्ति, द चेंज इन हार्ट, हृदय परिवर्तन की क्रिया। तो ये अध्याय बहुत लंबा अध्याय नहीं है, 25 श्लोक है केवल, परंतु महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण श्लोक हैं जो कि प्रभुपाद जी और आचार्यों ने जिनके ऊपर बहुत कमेंट्रीज दी हैं। तो बेसिकली दो इसमें थीम है। एक तो शुरू के श्लोकों में हमने देखा था कि किस प्रकार से अलग अलग भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजन के बारे में बताया जाता है और शुद्ध भक्ति कैसे उससे बहुत श्रेष्ठ है। तो डेमीगॉड वर्सेस वर्स डेमीगॉड वर्शिप वर्सेस प्योर डिवोशनल सर्विस, ये इसका एक थीम था। इस थीम के अंतर्गत हमने अलग अलग देवताओं की पूजा का देखा था कि किस किस इच्छा के कारण करते हैं। उसके बाद दूसरा थीम है सौनक ऋषि पूछते हैं प्रश्न कि परीक्षित महाराज ने और क्या प्रश्न पूछे। साथ साथ सुत गोस्वामी को इंस्पायर करते हैं कि वो उनको भागवत मतलब आगे और कथा सुनाए। तो ये जैसा पहला थीम था, शुरू के 9 श्लोकों में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, काम स्थित हृतज्ञान, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा हर ली गई है, वो लोग किस प्रकार से देवताओं की पूजा करते हैं। ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए ब्रह्मा की पूजा, पावरफुल यौन संबंध बनाने के लिए इंद्र की, अच्छे पुत्रों की प्राप्ति के लिए दक्ष, फिर दुर्गा देवी सौभाग्य के लिए, अग्निदेव शक्ति के लिए, पैसे के लिए वसु, और महान महान व्यक्ति बनने के लिए रुद्र, बहुत ग्रेन धन धान्य से पूरा होने के लिए अदिति आदित्य, इस प्रकार से संसार के किंगडम के लिए विश्वदेव। तो ऐसे हमने पढ़े थे ये 7-8 श्लोकों तक पढ़े थे। और उसके बाद 10वें श्लोक में फिर फाइनली सुखदेव गोस्वामी ने बताया था कि चाहे आपकी कोई भी इच्छा हो, अकाम हो, चाहे कोई इच्छा नहीं हो, चाहे सारी इच्छाएं हो, चाहे मोक्ष की इच्छा हो, परंतु जो बुद्धिमान लोग हैं, उदार धी शब्द हमने डिस्कस किया था, जो बुद्धिमान लोग हैं जिनकी बुद्धि उदार है, वो तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान विष्णु का यजन करते हैं, परम पुरुष भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। ये हमने देखा था। इसके बाद 11-12 नंबर श्लोक में हमने पढ़ा था कि अ, भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्त का संग आवश्यक है और भक्त का संग भक्ति प्रदान करता है। तो इवन जो ज्ञानी योगी होते हैं वो भी भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं अगर भक्त का संग मिले। तो फिर डेमी गॉड वर्शिपर क्यों नहीं कर सकते हैं? जब ज्ञानी योगी उससे ऊपर हैं, वो लोग भक्ति को स्वीकारते हैं, फिर डेमी गॉड वर्शिपर भी स्वीकारना चाहिए। तो यहाँ तक श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर चुके हैं क्लियरली। पहले स्कंद के अंतिम अध्याय में परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न पूछे थे, उनके उत्तर में भक्ति योग की सुपीरियरिटी को सुखदेव गोस्वामी जी इन 2.5 अध्यायों में 2.5 चैप्टर्स में क्लियरली स्टैब्लिश कर चुके हैं कि कैसे भक्ति योग जो है वो अष्टांग योग से भी ऊपर है और देवताओं की पूजा से भी ऊपर है। ये 2-2.5 अध्याय हमने इसीलिए पढ़े, विराट रूप वर्णन और ये सब, इसीलिए फाइनल उसका कंक्लूजन यही है कि भक्ति योग जो है वो बाकी योग पद्धति और देवताओं की पूजा इन सभी से बहुत सुपीरियर है। ये सुखदेव गोस्वामी जी ने स्थापित किया यहाँ तक। अभी इसके आगे सुत गोस्वामी सौनक ऋषि जो हैं, वो सुत गोस्वामी को और आगे बताने के लिए इंस्पायर करते हैं कि, और प्रश्न पूछते हैं कि और बताइए कि परीक्षित महाराज ने क्या पूछा। और ये सीन है नैमिषारण्य का। सुखदेव सुत गोस्वामी बैठे हैं और सौनक ऋषि उनसे प्रश्न कर रहे हैं और बाकी सभी सुनना चाहते हैं। भागवतम कक्षा चल रही है यहाँ पे लंबी, बहुत सारे, बहुत दिनों की भागवतम क्लास, कोई 1 घंटे की भागवतम क्लास नहीं है, लंबी क्लास चल रही है।
तो शौनक ऋषि किस प्रकार से इंस्पायर करते हैं? सबसे पहले तो प्रश्न पूछते हैं कि परीक्षित महाराज ने क्या प्रश्न पूछे वो हमें बताइए। फिर उसके बाद बताते हैं कि आप तो विद्वान भी हैं, मतलब शास्त्रों को जानने वाले भी हैं, और हम सुश्रुतताम हैं, हम सुनने के लिए ईगर हैं। तो टीचर की तरफ से ज्ञान और भक्ति होना चाहिए, और स्टूडेंट की तरफ से सुनने की इच्छा होनी चाहिए, तब हरि कथा का पूरा फल मिलता है। स्पीकर जब बुद्धिमान है, विद्वान है और भक्तिवान भक्तिमान है, और जब स्टूडेंट जो है सुश्रुतताम है, सुनने के लिए ईगर है, तो फिर हरि कथा का वास्तविक रस प्राप्त होता है। और फिर 15-16 श्लोक में हमने पढ़ा था कि शौनक ऋषि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को ग्लोरीफाई करते हैं। उसके बाद 17 से लेकर 18 तक एक थीम चलती है कि हरि कथा सुनना सबसे अच्छा है। हरि कथा जो नहीं सुनते हैं, जैसे ही सूर्योदय से सूर्यास्त होता है उनकी जिंदगी का एक दिन छिन जाता है। सूर्य केवल उनकी आयु का दिन नहीं छीन पाता है जो अपना समय हरि कथा में लगाते हैं, क्योंकि हरि कथा में जो लगाते हैं वो एक नित्य जीवन की तैयारी करते हैं, तो मृत्यु से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो श्लोक हमने देखा था, आयो हरति वै पुंसान उद्यन स्तंजयन सौ। सूर्य के उदय अस्त होने से आयु हरति होती है, जीवन का हरण होता है। केवल तस्य आते, जो भगवान में हर हर क्षण लगाते हैं भगवत कथा में, उनका उनके साथ ऐसा नहीं होता, बाकी सबके साथ होता है। उसके बाद फिर शौनक ऋषि बताते हैं कि ऐसे जीने के लिए तो पेड़ भी जीते हैं, धौंकनी भी सांस लेती है, और पशु पशु भी तो सीमेंट डिस्चार्ज करते हैं और भोजन करते हैं। तो इसी तरह से जीने से मनुष्य, अकेले मनुष्य मनुष्य अगर यही करता है तो फिर जीने का क्या लाभ है? इसके बाद फिर जो लोग स्वयं डॉग्स, हॉक्स, कैमल्स एंड एसेस हैं, वो ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई करते हैं जो कि पशु के समान है। ये चार हमने वर्णन किया था इसका। इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्रभुपाद जी बहुत कोट करते थे। डॉग्स, हॉक्स, कैमल्स एंड एसेस। हमने इन सब, प्रभुपाद जी ने इन सब का वर्णन भी लिखा है तात्पर्य में, किस 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 प्रकार से क्यों डॉग्स, हॉक्स, कैमल्स एंड एसेस सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट श्लोक था, इसको आप लोग फिर से भी पढ़ सकते हैं इसका तात्पर्य। उसके बाद फिर श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री शौनक ऋषि तुलना करते हैं कि ऐसे तो ईयर होल सांप के भी रहते हैं, परंतु ऐसे ईयर होल सांप से ही तुलना की जाती है जो कि भगवान की गाथाओं को नहीं सुनते हैं, और ऐसी जीव की तुलना उससे की जाती है जो कि फ्रॉग, मेढक की जीभ से तुलना की जाती है जो कि भगवान के बारे में नहीं सुनते हैं, संसार की वस्तुओं को गायन करते हैं। अगर हमारे सिर का ऊपरी हिस्सा बहुत बड़ी, हमारे पास पगड़ी है, परंतु हम वो सिर भगवान को समर्पण नहीं कर रहे हैं, भगवान के चरणों में नहीं झुका रहे हैं, तो वो पगड़ी एक भार के समान है। और हमारे हाथ में भले बहुत सारी चूड़ियां हों, परंतु अगर वो हाथ भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं तो वो डेड बॉडी के ऊपर डेकोरेशन के जैसा है। इसी तरह से आंखें जो हैं, वो प्लूम्स ऑफ द पीकॉक, मोर पंख में जो आंखें रहती है उसके समान है। और पैर जो है वो पेड़ों के ट्रंक के समान है, अगर भगवान के हरि स्थान में नहीं जाते हैं। इस तरह से वो व्यक्ति मृत व्यक्ति के समान है, जिसने अपने सिर पर शुद्ध भक्तों के चरण धूल को स्वीकार नहीं किया है, और भगवान के चरणों में जो तुलसी है उसको स्वीकार नहीं किया है, और वो हृदय स्टील फ्रेम्ड है। ये इंपॉर्टेंट श्लोक था, जो कि नाम जप करने के बाद भी चेंज नहीं होता है। और यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि ऐसा हृदय अगर नाम जप के कारण, नाम जप के बाद भी चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स उसने बहुत अपराध किए हैं। नाम अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध। मैंने बताया भी था कि नेक्टर ऑफ डिवोशन में एक चैप्टर है जिसमें अपराधों का वर्णन है, उसको आपको पढ़ना चाहिए अगर और डिटेल में देखना चाहते हैं। तो फिर लास्ट में शौनक ऋषि फिर बताते हैं, इसीलिए आप अभी हरि कथा हमें सुनाइए। और चौथे अध्याय से फिर श्री सुखदेव गोस्वामी हरि कथा को अ, मतलब श्री सूत गोस्वामी बताना प्रारंभ करते हैं कि परीक्षित महाराज और क्या प्रश्न करते हैं। तो अभी मैं चौथा अध्याय खोलता हूँ, और चौथे अध्याय से हम देखते हैं कि जितना समय होगा उतना हम पढ़ेंगे। चौथे अध्याय का नाम है सृष्टि का प्रक्रम। यहाँ पे सृष्टि सृष्टि संबंधी चर्चा है, विशेष रूप से ब्रह्मा जी और नारद मुनि के संवाद के द्वारा
सृष्टि का वर्णन है, सृष्टि के तत्वों का वर्णन है। परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछा था, इसलिए इसमें बताया जा रहा है। श्रीसुत उवाच वैयासिके इति वचस् तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिं कृष्णे औत्तरेय सतिं व्यथा व्यधात्। सुत गोस्वामी जी बता रहे हैं, वैयासके इति वचस्, जब वैयासकी मतलब व्यासदेव के पुत्र के मुख से ऐसे वचन सुने, सत्य की पुष्टि करने वाले, तत्व निश्चय आत्मना, सत्य की पुष्टि करने वाले ऐसे वचनों को जब परीक्षित महाराज ने सुना, तो उन्होंने क्या किया, उपधार्य मतिम कृष्ण, भगवान कृष्ण में अपनी मति को लगा दिया। औत्तरेय, औत्तरेय ये उत्तरा के पुत्र परीक्षित का एक नाम है। सुत गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। जहां पे शब्द उपयोग किया गया है, सतीम शब्द, सतीम शब्द का मतलब होता है कि निष्ठावान, निष्ठावान तथा संयत। निष्ठावान मतलब जिसके अंदर फेथ है, डेडिकेशन है, और संयत मतलब जो इंद्रिय नियंत्रण है। सती के दोनों मतलब हैं। दैट मीन्स भगवान में मति लगाने के लिए हमें ये दो क्वालिटीज की आवश्यकता है, निष्ठावान होना चाहिए और संयत होना चाहिए, मतलब इंद्रिय और मन नियंत्रित होना चाहिए। ये दोनों परीक्षित महाराज के पास थे, इसलिए बहुत आसानी से वो भगवान कृष्ण में अपनी मति को लगा पाए। क्योंकि सामान्यतः वैदिक शास्त्र का सार यही है कि मनः कृष्ण निवेशयेत्, मनुष्य का ध्यान भगवान कृष्ण के चरण कमलों की ओर आकृष्ट होना चाहिए। ये वैदिक शास्त्रों का सार है। हमने 2 दिन पहले एक श्लोक पढ़ा भी था, वो सा बुद्धि विमलेन्दु शंख धवला या माधव ध्यायिनी। ऐसी बुद्धि अ, विमलेन्दु, ऐसे चंद्रमा के समान है जिसमें कोई दाग नहीं है। कैसी बुद्धि, जैसी जो बुद्धि भगवान का स्मरण करती है। तो मनुष्य का ध्यान भगवान के चरणों में आकृष्ट करना ही जीवन का लक्ष्य है। और परीक्षित महाराज के लिए तो ये माँ के गर्भ के अंदर ही प्राप्त हुआ था, क्योंकि परीक्षित महाराज भगवान से आकर्षित हुए थे जब उनको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया गया था। तब से उन्होंने भगवान को देखा है, और तब से उन्होंने भगवान कृष्ण पे अपने मन को एकाग्र करके रखा है, इसलिए वो पूरी तरह से संयत थे और स्वाभाविक शुद्ध भक्त थे। और जब अपने गुरु से उन्होंने फिर से सुना भगवान के अतिरिक्त किसी और की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो वो और कन्विंस हो गए। तो कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और ज्यादा बढ़ गया, और मन मन को बहुत अच्छे से कृष्ण में लगाया। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के लिए दो बातें अति आवश्यक हैं, भक्त कुल में जन्म लेना और प्रामाणिक गुरु का आशीष प्राप्त होना। ये दोनों चीजें परीक्षित महाराज को मिली हुई थी। पांडवों के कुल में थे, और प्रामाणिक गुरु मतलब सुखदेव गोस्वामी जैसे आध्यात्मिक गुरु का संग उनको मिला था। और हालांकि ये दो बातें बहुत आवश्यक हैं, परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इनके बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है। जैसे हमने उदाहरण देखे हैं, ये प्रहलाद महाराज, प्रामाणिक गुरु का आशीर्वाद था उनके पास, परंतु भक्त कुल में जन्म नहीं था, असुर कुल में जन्म हुआ था। तो दोनों दोनों के वेटेज में अगर देखा जाए तो प्रामाणिक गुरु का आशीष ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुद्ध भक्त का संग और प्रामाणिक गुरु का आशीष आशीष ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर दोनों मिलते हैं तो बहुत दुर्लभ संयोग होता है, बहुत अच्छा रहता है। और पांडव वंश तो इतना इतना ज्यादा अच्छा था, भगवान की इतनी कृपा थी पांडव वंश के ऊपर कि पांडवों पर कृपा करने के लिए उन्होंने परीक्षित को बचाया था। तो गुरु कृष्ण कृपा जो बताई जाती है शास्त्रों में, वो दोनों परीक्षित महाराज के पास था। भक्त कुल में जन्म लेने के कारण वो स्वतः कृष्ण के संपर्क में आ सके, और संपर्क में रहने से वो भगवान का निरंतर स्मरण करते रहे। फलस्वरूप भगवान कृष्ण ने उन्हें भगवान के सर्वोच्च भक्त तथा आत्मज्ञान में पूर्ण सुखदेव गोस्वामी से परिचित कराकर भक्ति का विकास करने के लिए आगे भी अवसर प्रदान किया। ये श्लोक जो है 242, ये महत्वपूर्ण श्लोक है। पहले भी हमने इसको वर्णन किया है। आत्मजाया सुतागार वसु द्रविण बंधुसु राज्ये चा विकले नित्यम विरूढ़ाम ममताम जहो। ये श्लोक स्पेसिफिकली ये बताता है कि बद्ध जीव कितने प्रकार की आसक्ति में घिरा रहता है। कौन कौन सी आसक्ति उसको भगवान की तरफ एकाग्रचित्त नहीं करने देती है। आत्म मतलब अपना खुद का शरीर, अपने शरीर में एब्जॉर्ब रहता है। जाया मतलब पत्नी, एक पुरुष के लिए ये पत्नी पत्नी के लिए एप्लीकेबल है,
पत्नी के लिए पति एप्लीकेबल है, दोनों एक दूसरे के लिए, पत्नी पति एक दूसरे के लिए। सुत मतलब पुत्र, आगार मतलब महल, घर, खुद का घर। पशु मतलब हाथी घोड़े या हमारी बिलोंगिंग। द्रविण, द्रविड़ का मतलब होता है खजाना, ट्रेजरी, पैसा। बंधुसु मतलब मित्र और रिश्तेदार। राज्य मतलब राज्य, किंगडम। च अविकल, अविकले नित्यम, अविकले मतलब निष्कंटक। तो विमूढ़ विरूढ़ाम ममताम जहो, इन सब वस्तुओं में व्यक्ति की ममता बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा लगाव होता है व्यक्ति को, इन हर आइटम से व्यक्ति को लगाव होता है। परीक्षित महाराज के केस में ये बताया जा रहा है कि उन्होंने सबके प्रति अपनी जो इतनी ममता थी वो सबको त्याग दिया। किस कारण से? भगवान के प्रति एकनिष्ठ आकर्षण के कारण। भगवान कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु, हाथी घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। ऐसा ये नहीं है कि हमें उनसे कोई संबंध नहीं रखना है, परंतु ये बात बताई जाती है कि उनसे भौतिक रूप से आसक्त नहीं रहना है। जैसे भौतिक आसक्ति को कैसे समझ सकते हैं, हम सभी जानते हैं। भरत महाराज जो थे भाव की अवस्था में थे, परंतु भौतिक रूप से आसक्त हो गए थे। एक एक डियर के लिए, मृग के लिए, और उसके कारण उनको दो जन्म फिर अपने एक्स्ट्रा हो गए उनके, नहीं तो उसी जन्म में भगवत धाम चले जाते। तो वो भौतिक आसक्ति कहलाती है, जो हमें भगवान के प्रति आकर्षण डेवलप करने से रोकती है। अगर वो नहीं रोक रही तो फिर वो आसक्ति नहीं है। अगर वो हमें भगवत भक्ति में मदद कर रही है तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु भौतिक आसक्ति को रोकना है, उसके लिए कुंती देवी प्रार्थना करती हैं। द्रविण पांडुसु, पांडुसु कृष्णिसु त्वयि में अनन्य विषया मति मधुपते सकृत गति मुद्वहतामद्ध गंगे मुदन्वती। नहीं, इसके इसके पहले का श्लोक है, दृढ़म पांडुसु कृष्णिसु कि अथ विश्वेशु विश्वात्म विश्वमूर्ति स्वकेशु में स्नेह पास मिमम छिंदी दृढ़म पांडुसु कृष्णिसु। कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं कि पांडवों और कृष्ण के लिए मेरे मन में जो भौतिक आसक्ति है उसको मैं त्यागना चाहती हूँ। तो परीक्षित महाराज ने इसको त्याग दिया एक्चुअली। देहात्म बुद्धि से स्वतंत्र होना, एक्चुअली मृत्यु मृत्यु के समय हमें सब छोड़ना ही है। तो उसके पहले अगर हम देहात्म बुद्धि को छोड़ दें और इस भौतिक आसक्ति को छोड़ दें तो बहुत अच्छा है। देहात्म बुद्धि का मतलब है शारीरिक आवरण, जो डेजिग्नेशन है, शरीर से संबंधित हर वस्तु, सारी झंझटों के प्रति भ्रामक आसक्ति जो होती है वो देहात्म बुद्धि कहलाती है। मनुष्य अपने शारीरिक आराम के लिए पत्नी का चयन करता है और इसका परिणाम होता है संतान का जन्म। और पत्नी संतान जब आते हैं तो निवास की भी जरूरत पड़ती है। और घर को मेंटेन करने के लिए फिर जब घर आ जाता है तो घरेलू पशु भी आते हैं, घोड़े, हाथी, गाय, कुत्ते। और फिर इन सबको मेंटेन करना, इन सबको रखना। आधुनिक सभ्यता में घोड़ों तथा हाथियों का स्थान शक्तिशाली कारों तथा वाहनों ने ले लिया है। गृहस्थी चलाने के लिए मनुष्य को अपनी बैंक पूंजी बढ़ानी पड़ती है और खजाने के विषय में सतर्क रहना पड़ता है। और इस तरह से संबंधियों से अच्छे संबंध बनाना पड़ता है और अपने आप को संभालना पड़ता है। तो इसे भौतिक संसार की भौतिक आसक्ति कहते हैं। और भक्ति बताती है कि इस भौतिक आसक्तियों का निषेध करना है। परीक्षित महाराज बहुत सौभाग्यशाली थे, सब कुछ उनको प्राप्त था। और ऐसा भी नहीं था कि उससे पूरी तरह से आसक्त थे, भौतिक रूप से आसक्त नहीं थे, वो तो शुद्ध भक्त थे। परंतु तब भी उदाहरण सेट करने के लिए, और भगवान, उन्होंने जब देखा कि उनकी मृत्यु आने वाली है तो उन्होंने सारी आसक्त जो उन्होंने उदाहरण भी सेट किया, और साथ साथ भगवान के प्रति अ, उत्कृष्ट आकर्षण के कारण अपने आप इस चीज को छोड़ दिया। भगवत कृपा से उन्होंने भौतिक आसक्ति के सारे संबंध तोड़ दिए। ये शुद्ध भक्त की स्थिति है। और पहले भी वो संवेदनशील भी थे, रिस्पॉन्सिबल भी थे, उत्तरदायी भी थे। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया था कि कलयुग का प्रवेश भी नहीं हो पा रहा था। और घरेलू वस्तुओं के प्रति आसक्ति तथा भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति का साथ साथ चल पाना असंभव है। एक आसक्ति अंधकार का मार्ग है, दूसरा प्रकाश का मार्ग है। किंतु पटु भक्त जो है, भक्ति के द्वारा हर वस्तु को प्रकाश की तरफ मोड़ सकता है। युधिष्ठिर तथा उन्हीं की तरह सारे गृहस्थ अपनी सारी तथा कथित भौतिक संपत्ति को भगवान की सेवा में जोड़कर हर वस्तु को प्रकाश की ओर मोड़ सकते हैं, किंतु जो प्रशिक्षित नहीं है वो नहीं कर पाते हैं। जिसने महाराज परीक्षित की भांति सुखदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का एक दिन भी निष्ठापूर्ण श्रवण किया है, वह भौतिक आसक्ति
वह भौतिक वस्तुओं के प्रति ममता को छोड़ने में समर्थ होता है। जिसने सुना है प्रामाणिक स्थान से श्रीमद् भागवतम, वो भौतिक वस्तुओं के प्रति ममता को छोड़ सकता है। महाराज परीक्षित का अनुकरण मात्र करना और पेशेवर व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का 700 वर्षों तक भी श्रवण करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत को पारिवारिक खर्च चलाने के लिए साधन बनाना भगवान के चरणों में हुआ एक नाम अपराध है। सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमाद है। भौतिक भौतिक वस्तुओं, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए श्रीमद् भागवत को नहीं पढ़ना चाहिए, ना तो पारिवारिक खर्च चलाने के लिए श्रीमद् भागवत को सुनना चाहिए। भागवत को निष्ठापूर्वक श्रवण करना आवश्यक है। ये इस श्लोक का सार है। नेक्स्ट क्लास में हम तीसरे श्लोक से स्टार्ट करेंगे। चौथा चौथा अध्याय, तीसरा श्लोक। तो आज हम प्रश्न नहीं लेंगे, मुझे जस्ट एक और प्रोग्राम के लिए बाहर निकलना है। कल किसी का प्रश्न हो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या फिर कल की क्लास में हम देखेंगे, डिस्कस कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।